हेलो एवरीवन। अब जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि हम स्पेशल ईकेटी सीरीज शुरू करने वाले हैं सीएसआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए। तो हम इस वीडियो में हर मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां पर हम हर एक टॉपिक से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सब के विषय में भी बात करेंगे। प्लस हम उस टॉपिक को डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल को हम इंटरनेट स्टैक प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि किसने बनाया था? इसे बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जो कि कहाँ का है? यूएसए का है। ओके, इसमें ये चीज़ें बातें हैं। अब हम बताते हैं कि जो हमारा ये टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल है, ये हमारा किसका वर्जन है? ये हमारा ओएसआई लेयर का ही वर्जन है। ओएसआई हमारा क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, एक स्टैंडर्ड है। किसी भी सिस्टम को मतलब कि यदि दो या उससे अधिक सिस्टम को कम्युनिकेट करना है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, वही प्रोटोकॉल्स कितनी लेयर्स में डिवाइड किए गए हैं? वो हमारे ओएसआई के अकॉर्डिंग 7 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हुए हैं। ठीक, अब ओएसआई में जो हमारा पहला होता है वो हमारा होता है फिजिकल लेयर, दूसरा हमारा होता है डेटा लिंक लेयर और तीसरा हमारा होता है नेटवर्क लेयर। ये तीनों जो लेयर होते हैं ये हमारे हार्डवेयर लेयर होते हैं, जो कि हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं? हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। ठीक, चौथा जो लेयर होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ठीक, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ये हार्ट ऑफ द क्या है? ओएसआई है, या फिर किसी भी सिस्टम का प्रोटोकॉल का कह सकते हैं कि हार्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो क्या कहलाता है? मेन फंक्शन होता है। अगर वो ना हो तो फिर हमारी बॉडी का कोई फंक्शनैलिटी नहीं हो पाती है। सेम वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर है ओएसआई लेयर में, वो हमारा क्या है? हार्ट ऑफ द लेयर से। ओके, मेन लेयर कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद से हम पांचवें लेयर की बात करते हैं। तो पांचवा लेयर हमारा होता है सेशन लेयर और छठा लेयर होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। अब हम आते हैं लास्ट लेयर जो होता है वो हमारा होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक, अब एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? बेसिकली हमारा एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो इंटरेक्टिव टूल होता है, जो हम सिस्टम पे देख पाते हैं। कोई भी एप्लीकेशंस होते हैं या फिर कोई भी जैसे एमएस ऑफिस हम चला रहे हैं या फिर कोई अदर फोटोशॉप है, कोरोड्रॉ है, कुछ भी है, जितने भी हम लोग उन एप्लीकेशन के साथ वर्क करते हैं तो वो हमारे किस लेयर पे होते हैं? वो बेसिकली हमारे एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। ठीक, तो मोस्टली ये क्वेश्चन आया था, ईकेटी में पूछा गया था कि विच ऑफ द लेयर इज इंटरेक्टेड टू यूजर फ्रेंडली। सो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये हमारा यूजर से इंटरेक्ट होता है, और इंटरफेसिंग मोस्टली किससे होती है? हमारे यूजर्स की इंटरफेसिंग मोस्टली हमारी एप्लीकेशन लेयर से ही होती है, ना कि हमारे ऊपर की किसी भी लेयर से होती है। ठीक, ये सभी हमें उस कम्युनिकेशन को रिसीवर से सेंडर से रिसीवर तक भेजने में या फिर रिसीवर से सेंडर तक आने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, अब हम आते हैं स्टैक प्रोटोकॉल पे। अब आप सही से समझ पाएंगे कि वाकई टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता गया, अपडेशन आते गए, तो ये हुआ कि हर एक चीज़ को प्रिसाइज वे में किया जाए, ना कि कुछ ही, क्योंकि ओएसआई लेयर हमारा बहुत ही बड़ा है, 7 लेयर्स हैं, फंक्शनैलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उसको कम्पैक्ट करके या फिर छोटा करके हमें किसमें बताया गया है? टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल में बता दिया गया है। इसे टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल को हम कहते हैं इंटरनेट स्टैक प्रोटोकॉल भी। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब हम क्या कह सकते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन 3 लेयर्स को मिलाकर एप्लीकेशन लेयर या प्रोसेस लेयर बनाया गया है टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल में। ठीक, तो हमें पता है कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर मिलाकर हमारा कौन सा बना है लेयर? एप्लीकेशन लेयर बना है। इसे हम प्रोसेस लेयर भी कहते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से आपको याद होना चाहिए ये सभी चीज़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो ये हमारा फोर्थ लेयर होता है। देखिए हम हमेशा उल्टा चलते हैं, ना कि सीधा मतलब कि नीचे से ऊपर जाया जाता है, क्योंकि यूजर क्या सबसे ऊपर यूजर फ्रेंडली हमें एप्लीकेशन से मिलती है, तो एप्लीकेशन के बेसिस पे हम लोग नीचे बॉटम टू टॉप
टॉप टू बॉटम आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शनैलिटी होती है, तो पहले हम एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, ठीक। उसके बाद से हम आते हैं यहाँ पर जो तीसरा होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, उसको सेम रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा जो लेयर है वह नेटवर्क लेयर ही है, बस नेटवर्क को चेंज करके इंटरनेट लेयर कह दिया गया है, और इसमें कोई नहीं, हर एक फंक्शनैलिटी, हर एक चीज़ सब कुछ सेम है, इसमें कोई भी इन्हेंसमेंट और चेंजेस नहीं की गई है। अब आते हैं हमारा जो फर्स्ट लेयर कहा गया है टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल में, जो कि है वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ओएसआई लेयर फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर है, दैट इज योर फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, ओके। इसे ही हम नेटवर्क लेयर कहते हैं, ठीक। अब इससे तो आपको पूरी तरह से लेयर्स याद हो गए होंगे, इसके भी और इसके भी। अब हम आते हैं इसकी मेन चीज़ें जो कि पूछी जाती हैं कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइस एक्टिव होती है, किस लेयर पर कौन सी डिवाइस वर्क करती है, ठीक है ना। तो अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो हमारे जो हब होता है, रिपीटर होता है और मॉडेम होता है, वो किस लेयर पे वर्क करता है, वो हमारे फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, और टीसीपी आईपी स्टैक के अकॉर्डिंग वो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक। ये याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिवाइसेस से पूछे जाते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी से पूछी जाती है, और इनके पैकेट डेटा यूनिट्स क्या है इनसे भी पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरह से इसमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट बेसिस पे, बहुत ही छोटा बना के एक चार्ट फॉर्म में हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ छोटी लगे और अच्छे से याद हो जाए। अदरवाइज आप ये जब यूनिट पढ़ने जाएंगे तो आपको इतना बड़ा लगेगा कि ऐसा लगता है कौन सी बड़ी सी यूनिट आ गई, क्योंकि हर एक पार्ट में हर एक चीज़ को यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स में फॉर्मुलेट किया है वो एक अच्छा खासा चैप्टर है, तो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक। तो अब हम आते हैं डिवाइस की बात कर रहे थे, तो हमारे फिजिकल लेयर पे कौन कौन सी डिवाइड होती है, हब, रिपीटर एंड मॉडेम, ठीक। ये हमारी डिवाइसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, तो बेसिकली हमारे जो डेटा लिंक लेयर पे होती है कौन कौन सी डिवाइसेस वर्क करती हैं, ये हमारे डिवाइसेस वर्क करती हैं, ब्रिज होता है, स्विच होता है और गेटवे होता है। गेटवे हमारा हर एक लेयर पे वर्क करता है, ना कि एक लेयर पे, इसलिए यहाँ पर हमने छोटा सा जीटी लिखा है, ठीक। ये आप अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिएगा। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है, या प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा डिवाइस है जो 7 लेयर ऑफ द ओएसआई पर वर्क करता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ओएसआई लेयर के सातों लेयर्स पे वर्क करती है, जो कि वो हमारा क्या है, गेटवे है। ये हमेशा याद रखिएगा, गेटवे या फिर हम कह सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर। अब आते हैं हमारा नेटवर्क लेयर पे, तो नेटवर्क लेयर पे बेसिकली क्या यूज़ करता है, नेटवर्क लेयर पर हमारा रूटर होता है। रूटर का काम क्या होता है, बेसिकली रूटिंग करना है, लॉजिकल एड्रेसिंग का काम करना होता है रूटर का फंक्शन या फिर फंक्शनैलिटी आप कह सकते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या क्या हो सकती है हमारी, कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा डिवाइस, एक तो गेटवे हमने बताया और प्रॉक्सी सर्वर, ये हमारा हमेशा वर्क करता रहता है। सेशन लेयर पे भी सेम, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड योर एप्लीकेशन लेयर, हर एक लेयर पर ये हमारा वर्क करता रहता है, ठीक। अब हम आते हैं इसके डेटा पैकेट यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। डेटा यूनिट्स भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो मोस्टली हमारा अगर पूछा जाए तो ये हर एक लेयर की डेटा यूनिट अभी तक पूछी जा चुकी है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि ईकेटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ईकेटी में क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, ईकेटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी वजह से हमें क्या हो रहा है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते ही नहीं है। कभी आप कंपेयर कीजिए जो आपके पास एफकेट के ऑफिशियल साइट पे पड़ी हुई है 2 सैंपल पेपर, तो दोनों को उठा के देखिए और दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा, सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन की जो लेबलिंग है वो ऊपर नीचे कर दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन का पैटर्न हर एक चीज सेम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस बार पूछा गया है कि, मान लीजिए पिछली बार पूछा गया था कि फिजिकल लेयर की डेटा यूनिट्स क्या होती हैं, देखिए बिट है, तो फिर मान लीजिए इस बार जरूर पूछेगा कि हमारा इन सब में से किसी एक का तो डेटा यूनिट पूछ के ही रहेगा, या फिर वो पूछ लेगा एप्लीकेशन लेयर की डेटा यूनिट्स क्या होती हैं, या फिर पूछेगा सीधे सीधे कि एप्लीकेशन लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की डेटा पैकेट डेटा यूनिट क्या होती है। तो आप सीधे सीधे बताइए क्या होती हैं, डेटा या फिर मैसेज, ओके। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो आपका आंसर करेक्ट होगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो हम
सीरियसली सभी की बात कर लेते हैं। पहले फिजिकल लेयर की जो डेटा यूनिट्स होती है वो हमारी बिट होती हैं। डेटा लिंक लेयर की जो होती है वो फ्रेम्स होती है। नेटवर्क लेयर की पैकेट्स होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर की सेगमेंट्स होती है, क्योंकि ये क्या करती है, पैकेट्स को सेगमेंट में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है। ठीक, अगर सेंडर साइड में देखेंगे, अगर रिसीवर साइड में देखेंगे तो क्या करेगा, उसको रीअसेंबल करेगा। जितने भी छोटे छोटे पैकेट्स को सेगमेंट किया गया है उसको रीअसेंबल कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेशन लेयर पर, या फिर प्रेजेंटेशन लेयर, या फिर हम बात करें हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो ये तीनों लेयर पर एक ही डेटा यूनिट होता है, या फिर आप डेटा कह दीजिए या फिर मैसेज कह दीजिए, दोनों ही एक होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर फंक्शनैलिटी। यस, इट इज ऑल्सो एंड मैनी टाइम आस्क टू यू। सो पहले हम लेयर से बात करते हैं, देखिए हमारा फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी क्या क्या हो सकती हैं। ये हमारा बिट सिंक्रोनाइजेशन करता है। ठीक, बिट रेट कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हमें बताया कि फिजिकल लेयर पे क्या करता है, ये डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। देखिए हमारा मॉडम होता है, तो मॉडम हम क्या कर सकता है, बिट पे ही तो वर्क करेगा। ठीक है ना, इसीलिए हमारा यह बिट सिंक्रोनाइजेशन और बिट रेट कंट्रोल करता है। फिजिकल टोपोलॉजी, यस, क्योंकि हम जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं फिजिकल लेयर पर ही कनेक्टिविटी होती है। ओके, तो इसलिए ये हमारी फिजिकल टोपोलॉजीज भी इसकी फंक्शनैलिटीज हो जाएंगी। ट्रांसमिशन मोड, यस, ट्रांसमिशन मोड भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि हम जितने भी ट्रांसमिशन करते हैं या फिर शुरुआत से करते हैं, जैसे कि कोई भी केबल का हो जाएगा, जैसे कि हमारी जो लैंड पोर्ट होता है, या फिर RJ45 होती है, हमारी ट्रांसमिट भी होती हैं, और सारी कनेक्टिविटी होती हैं, कहाँ होती हैं, ये सभी हमारी फिजिकल लेयर पर ही होती हैं कनेक्टिविटी। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पर। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर में क्या क्या होती है, क्योंकि हमें पता है इसका डेटा यूनिट फ्रेम होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, बिट को पहले कन्वर्ट करता है फ्रेम्स में। ठीक, फ्रेम्स जो कन्वर्ट होते हैं तो इसमें हमारे फ्रेमिंग का काम करते हैं। ठीक है ना, बिट को फ्रेमिंग में कन्वर्जन का काम करते हैं। फिर उसके बाद से फिजिकल एड्रेसिंग ये प्रोवाइड करता है। फिजिकल एड्रेसिंग मतलब कि हमारा जो मैक होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फिजिकल एड्रेस होती हैं ये हमारी 48 बिट की होती हैं, जो कि ये प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद से ये हमारा एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एसएस कंट्रोल करता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमारी किसकी है, डेटा लिंक लेयर की है। ठीक, अब आप कहेंगे कि नेटवर्क टीसीपी लेयर में क्या हो जाएगा, टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से कुछ नहीं होगा। बस बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारी इन दोनों की फंक्शनैलिटी है वो हमारी नेटवर्क लेयर में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं इसमें होगा। अब हम आते हैं तीसरे लेयर की बात करते हैं, जबकि हमारे नेटवर्क लेयर के ही या फिर इंटरनेट लेयर के ही। ठीक, तो ये हमारा रूटिंग का काम करता है। रूटिंग क्या करती है, इसके डेटा यूनिट हमारा पैकेट्स होता है। ठीक है ना, अब ये बताइए, जब रूटिंग होता है, रूटिंग का काम क्या होता है, रूट को बताना कि क्या शॉर्टेज पाथ क्या है, कौन सा पाथ नहीं है। ठीक है, और लॉजिकल एड्रेसिंग का काम करता है, मतलब कि हमारे नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेसिंग जितनी भी आती हैं, IPv4 IPv6, ये सारी हमारे किस में आ जाती हैं, नेटवर्क लेयर पे हो जाती है। इसलिए हमारा रूटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग का काम हमारा नेटवर्क लेयर करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो कि मेन ऑफ द लेयर इन OSI और TCP IP स्टैक प्रोटोकॉल। ओके, तो ये क्या करता है, हमारा इसका डेटा यूनिट होता है सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट करता है, हर एक के पैकेट्स को सेगमेंट में तोड़ तोड़ के देता है। ओके, तो ये अगर हम सेंडर के हिसाब से बात करें तो इसकी फंक्शनैलिटी सेगमेंटेशन होती है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल करता है। ठीक, और रिसीवर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रिसेंबलिंग करेगा। ठीक, और सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है। ठीक, ये इतना इसकी फंक्शनैलिटी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर्स हमारी है ये सभी के सभी, तो सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या करता है कि बेसिकली हमारा सेशन को स्टैब्लिश करता है। अगर आप कभी भी
ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस टाइम आप ध्यान देते हैं कि आपके पास जब OTP आती है तो वो बेसिकली आप थोड़े समय के लिए आती है, फिर उसके बाद से मतलब 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आती है, फिर उसके बाद से टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद से अगर 3 मिनट के बाद अगर वही आप OTP डालते हैं तो वो आप इनवैलिड OTP बताती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है, ये सेशन लेयर का ही एक एग्जाम्पल है। वो क्या करता है, सेशन को इस्टेब्लिश करता है, फिर उसे मेंटेन करता है कि आप OTP कितनी देर में डालेंगे। उसके बाद से जब टाइम एक्सपायर हो जाता है तो क्या करता है, उसको टर्मिनेट कर देता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें काम किसकी होती है, सेशन लेयर की होती है। तो हमारा इसमें क्या होता है, सेशन को स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट कर देना, और इसके साथ साथ वो क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन भी करता है, डायलॉग कंट्रोलर भी हमारा सेशन लेयर ही करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे जो कि हमारा होता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, हमारा ट्रांसलेशन का काम करता है। मान लीजिए अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या कह सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है बाइनरी लैंग्वेज को जानता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब कि आपका 0-1 बिट के फॉर्म को ही वो पहचानता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा वो प्रेजेंटेशन लेयर, पहले तो हमें पता है कि हमें इंग्लिश में आता है तो हर एक चीज़ को इंग्लिश में वो टाइप कर देगा। फिर ये इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें, आपका जो जितने भी कोड होते हैं उनको फिर कन्वर्सन करते हैं, ठीक है ना। मतलब ट्रांसलेशन करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद से क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, उसे इंक्रिप्ट करते हैं डिक्रिप्ट करते हैं। वो बेसिस होता है आपका सेंडर है या रिसीवर, उसके बेसिस पे। फिर ये हमारा कंप्रेशन का भी काम करता है, कंप्रेस को भी डेटा करता है, एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये सारे काम हमारे प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। अब हम लास्ट लेयर की बात करते हैं जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, जो कि यूजर फ्रेंडली होता है, ओके। तो बेसिकली प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर पे नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स होते हैं, हाँ पता है। हमारा फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, मतलब कि फाइल को हम ट्रांसफर करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये सब किस पे होता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर पे। तो बेसिकली होता है मेल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब हमारे क्या होती हैं, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन लेयर पे आती हैं। अब हम आपको ये बता दें कि इसमें जो हमारा होता है ये 3 लेयर्स ऊपर की होती हैं, जो कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये हमारे कहलाते हैं हार्डवेयर लेयर पे, ठीक है। इसे हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं, ओके। और जो नीचे की होती हैं, मतलब कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये हमारे होती हैं सॉफ्टवेयर लेयर, ओके। तो इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया हो, और इस टॉपिक को इससे प्रिसाइज वे में कभी भी नहीं समझाया जा सकता है। ये सबसे छोटा और सबसे अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपको समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से, हर एक एप्लीकेशन अच्छी तरह से याद हो जाए, प्लस उसके जो पैकेट डेटा यूनिट्स है वो भी अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, आपको ST नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से A जो होगा वो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा, ठीक है। P आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा, S आपका सेशन लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर एंड P फॉर योर फिजिकल लेयर। तो आपको ये शॉर्टकट हमेशा याद रखिएगा और इसी वे में आप लिखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक। अब हम डेटा पैकेट यूनिट्स को कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए भी अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। जैसे इसके लिए शॉर्टकट है 10 पैकेट फ्री बिस्किट, ओके। तो 10 से क्या हो जाएगा, D से आपका हो जाएगा डेटा, ओके। S फॉर आपका हो जाएगा, क्या होता है, S से आपका सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, जो किस पे वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। F फॉर फ्रेम हो जाएगा, ठीक। फ्रेम हमारा किस पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, ठीक है ना। और पैकेट मतलब पैकेट जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और बिस्किट का BI ले लीजिए और T ले लीजिए, जिससे कि आपका बिट बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप अपना डेटा यूनिट पे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक। यही मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया कि जो आपके 3 लेयर्स होते हैं ऊपर के, मतलब 5th 6th एंड 7th, ये आपके सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, ठीक। और ये 4th आपका हमारा हार्ट ऑफ OSI होता है, और ये हमारा 3rd
सेकेंड और फर्स्ट आपका हार्डवेयर लेयर होता है, ठीक। और ये हमारे डेटा यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको 10 पैकेट फ्री बिस्किट के अकॉर्डिंग आपको बताया है। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को बता देते हैं जो कि आपको ये आए हुए हैं, आप देख लीजिए, और पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। और हाँ, ये हमारे जो डिवाइसेस हैं ये भी हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है अच्छी तरह से। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि इससे सरल और इससे सिंप्लीफाई वे है नहीं कि आपको इतनी जल्दी और इतने शॉर्ट टर्म में आपको हर एक चीज़ समझा दिया जाए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।